गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और इस बार इसका मजे लेते होंगे। तो चलिए, आज का बिग नोटिफिकेशन आ चुका है सरायकेला खरसवा से मनरेगा की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल के आई है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट टर्म में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे गूगल क्रोम और यहाँ पे डालेंगे उसका वेबसाइट saraikela.nic.in। ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसके माध्यम से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आ जाएंगे नोटिफिकेशन पे और यहाँ पे आ जाएंगे रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट पे आ जाने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बायस पोस्ट मनरेगा। ठीक है। जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। ये 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा, लेकिन ये 2 ईयर के लिए ऑथराइजेशन किया गया है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक बार गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो जाने के बाद वो दोबारा निकलने का चांसेस बहुत कम होता है, जब तक कि आपका कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो चलिए, इस व्यू जो है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसको पीडीएफ दिख जाएगा। इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या नहीं मांगा गया है, सारा चीज इसमें हम आपको बता देंगे कि किस पद के लिए अप्लाई करना है, कैसे करना है, शपथ पत्र मांगा है तो किससे भरना है, ऑनलाइन किए हैं तो उसको फिर भेजना है कि नहीं भेजना है, वो भी बता देंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट से निकले हुए हैं। हम तो सरायकेला खरसावां पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका 9 अक्टूबर तक शायद इन डेट है। ठीक है। तो देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सरायकेला खरसुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों पर सेवा प्राप्त करने हेतु। ठीक है। ये पहले भी निकली हुई थी, लेकिन इसको रद्द किया गया था। देखिए, 2023-24 का ही है। लेकिन ये निकला हुआ था, लेकिन इसको फिर से रद्द कर दिया गया था। मार्च में ही निकला हुआ था, लेकिन फिर से इसको रेनुअल करके देखिए ये जो है ये पोस्ट के लिए निकला गया है। तो चलिए, हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले इस पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगामी जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको सबसे पहले संसूचित हो जाएगी, आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको यथासंभव आपको मदद की जाएगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सरायकेला खरसुआ मनरेगा नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1/2023-24। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति। ठीक है। अब ये तुम्हारा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड राज्य के संकल्प ज्ञापन इतना, अधिसूचना इतना और सेवा संशोधित नियमावली इतना, सारी चीज इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के अंतर्गत सरायकेला खरसुआ जिला प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक सह अभियंता, कन्या अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं रोजगार सेवक के रिक्त पद भी नियुक्ति किया जाना है। रिक्त पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पद हेतु वंचित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी सरायकेला खरसुआ जिला वेबसाइट इतना पर देख सकते हैं। मतलब जितने भी आप ऑनलाइन करेंगे इस सरायकेला खरसुआ NIC.in पे आप देख सकते हैं। और या तो जब भी इसका सूची प्राप्त होती है तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पद में कितने कितने सीट है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में देखिए अनुसूचित जनजाति में एक ही सीट है। और एई में मतलब तकनीकी सहायक में 2 सीट है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग का एक है और एगो ये आपका अनुसूचित क वर्ग का है। ठीक है। 2 सीट है। तकनीकी सहायक में भी है कि जेई में कितना है, 7 है। अनुसूचित जनजाति 3 है। क में 1 है और जनरल में 3 है। टोटल 7। लेखा सहायक में कितने हैं? लेखा सहायक में भी 3 है, जिसमें से ये वर्ग 1 है। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से अनुसूचित जनजाति में। कंप्यूटर सहायक में देखिए ये भी 2 है। रोजगार सेवक भी है। रोजगार सेवक में 15 सीट है। ठीक है। तो इसमें कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कौन सा वेबसाइट है, सारा आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ये रोस्टर के अनुसार कोटिवार संख्या आवश्यकता अनुसार संशोधन हो सकता है। इसमें जो रोस्टर दिया हुआ है, ये जो वैकेंसी दिया हुआ है, इस वैकेंसी में आपका घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। वो आवेदन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। तो देखिए, जो ऑनलाइन करना है उसका ये आपका मेन वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे जैसे हम दिखा देते हैं आपको वेबसाइट का। इसके पहले हम पढ़ के सुना देंगे। देखिए, ये अप्लाई RDD झारखंड.gov. इसको क्लिक करने के बाद इसको भी लिख के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए, यहाँ जाएंगे डायरेक्ट और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है।
यहाँ रजिस्टर्ड, यहाँ से भी आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका आवेदन इतना प्रारंभ है और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए क्या क्या अनिवार्यता योग्यता मांगी गई है, तो उसको बारे में बताते हैं। तो लिखा है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठित होना चाहिए, मतलब स्नातक होना चाहिए, और वो भी 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और 55% कम परंतु स्नोक्टर मतलब पीजी अगर है तो आवेदन समर्पित कर सकते हैं, पीजी वाले ही कर सकते हैं। सामान्य स्नातक और स्नातक प्रतिशत समतुल्य स्थिति करने के लिए सामान्य स्नातक 10 घटा दिया है, मतलब आप उससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देते हैं तो उसमें 10 घटा के उसको उसी जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है उस क्वालिफिकेशन में आपको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो एडिशनल मांगा गया है, देखिए इसमें पीजीडीसी, पीजीडीबीएम, पीजीडीआरडी, बीसी, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स तथा एमएससी कंप्यूटर, ये सब सारा चीज घटा बढ़ा के इसमें दिया जाएगा कि बीसीए है तो उसमें 5% आपको 5 नंबर घटा के फिर उसको मेरिट लिस्ट में शामिल की जाएगी, ठीक है। ये आपका बीपीओ का होगा। तकनीकी सहायक में देखते हैं क्या मांगा गया है। तकनीकी सहायक मैंने एई में मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय, मैंने सिविल का आपका होना चाहिए, आपका जो डिप्लोमा हो या बीटेक हो उस सिविल संकाय से होना चाहिए पास, ठीक है। और बी बीटेक होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त से सिविल में संकाय में एमटेक वाला भी एडिशनल में डालेंगे तो उसमें घटा कर आपको ये किया जाएगा, ठीक है। अब जेई में देखते हैं, जेई में कन्या भिन्नता के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संख्या में डिप्लोमा अनिवार्य होगी। देखिए इसमें नहीं मांगा गया है कि 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए या 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, लेकिन डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। एडिशनल में दीजिएगा तो इसमें भी -5 रुपये 5 घटा के आपको नंबर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है लेखा सहायक। लेखा सहायक में क्या मांगा है, मैंने अकाउंट असिस्टेंट, तो इसमें मांगा है बीकॉम, बीकॉम में 55% होना चाहिए, ठीक है। और अगर एमकॉम देते हैं तो एडिशनल में काउंटिंग होगा और उसमें 5 घटा के आपको, और उसमें 5 नंबर घटा के आपको एमकॉम में ना बीकॉम में आपको उसका कोटी में लाया जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त एडिशनल अगर आप देते हैं तो, ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटर सहायक में देखिए मांगा है, कंप्यूटर सहायक में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से में कोटि के व्यक्ति का आवेदन कर सकते हैं, जैसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स है जिनका वो भर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर सामान्य है वो भी भर सकते हैं, जनरल ऑनर्स दोनों भर सकते हैं, बीएससीए है, बीसीए है तो बीसीए वाला भी भर सकते हैं, उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए है तो ही उसको देगा, यानी अपना सामान्य आर्ट्स साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं और पीजीडीसीए किए हैं तो आपको ये भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। इसके लिए बीसीए या एमसीए ये सब मांगता है, ये सब होगा तब जाकर भर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। अब ग्राम रोजगार सेवक के लिए देखिए क्या मांगा है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, आईटीआई भी मांगा है, इसमें आईटीआई होना चाहिए और प्रवर्तन के संतुल समझा गया है। बीसीए स्नातक ज्यादा डालेंगे तो फिर उसमें घटा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कंडिका 1 से 6 में वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यता जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हुई मान्य होगा, सीजीपी एसजीपी ग्रेड जिसका भी हो वो संलग्न करते हुए प्रतिशत अंक किया जाएगा। मतलब विश्वविद्यालय से जो है आपका उसमें एक मांगा गया है कि विश्वविद्यालय से अगर सीजीपी डीजीपी और एसजीपी है तो उनको आप विश्वविद्यालय का मतलब संस्था से ग्रेड को आप परसेंटेज में एक स्वकृति पत्र बना के उसको ये कर लीजिए, ठीक है। देखिए और ग्रामीण विभाग के संकल्प ज्ञापन इतना और दिनांक इतना के मानदेय, जो मानदेय था उसमें भी कुछ घटोतरी बढ़ोतरी की गई है, जैसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में 23,140 रुपये दिया जाएगा, तकनीकी सहायक में 22,000, तकनीकी जेई में आपका 19,000, एई में 22,000, लेखा सहायक में 14,300, कंप्यूटर सहायक में 14,300 और ग्राम रोजगार सेवक में 11,000। इस इतनी की मानदेय राशि दी जाएगी आपको प्रति माह, ठीक है। अब यहाँ हम आयु सीमा पढ़ लेते हैं, 35 वर्ष तक लास्ट ईयर, 40 तक अनुसूचित जनजाति के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, वहाँ का भी मूल निवासी होना चाहिए, सराइक खर्चों का, ठीक है। वहाँ का जाति आवासीय अगर दीजिएगा, आरक्षण लेना है तो वहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए लिखा है अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग
जैसे खेलकूद के अभ्यर्थी का आरक्षण राज्य सरकार द्वारा तत्व प्रवृत्ति से सरायकेला खासवा प्रभावी अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी का स्तर निर्गत अध्ययन जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र से पिछड़े वर्ग तथा अन्य संपत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांग मेडिकल बोर्ड तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी जब आवासीय कॉलेज में पदोन्नत किए जाएंगे। देखिए ये आपका राज्य का, ये झारखंड के जो निवासी है उन्हीं लोग को प्राथमिकता दी जाएगी, राज्य के बाहर को उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 6 कंडीशन पढ़ते हैं। प्रारंभिक चरण में उपयुक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए की जाएगी। देखिए 1 वर्ष के लिए की जाएगी और इसके पूर्ण के बाद नियुक्ति गठित समिति द्वारा उनके कार्य की समीक्षा की जाएगी, यानी डीडीसी या डीसी के द्वारा आपका कार्य का समीक्षा किया जाएगा। कार्य में अगर संतोषजनक पाई जाती है तो ही आपका संविदा नवीनीकरण की जाएगी, अन्यथा स्वतः वहाँ पे संविधान आपका जो संविदा रद्द की जा सकती है। ठीक, 8 नंबर में पढ़ते हैं, यदि कार्यरत पदाधिकारी किसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे, मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं कार्य से आपको मुक्त होना चाहिए तो आपको 1 महीना पहले ही सूचना देना पड़ेगा, नोटिस पीरियड होना चाहिए और 1 महीना का वेतन देना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। और अगर यदि काम अगर संतोषजनक नहीं पाए जाएंगे तो पदाधिकारी किसी भी समय आपका संविदा रद्द की जा सकती है। ठीक है, 8वां सूची में यही कहता है। उसके बाद अभ्यर्थी को विशेष आवेदन की एक जिला में ही आवेदन किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 नंबर पॉइंट देखिए, वो सारे जिले से निकले हुए हैं लेकिन जिस जिले के लिए भरेंगे उसके लिए शपथ पत्र देना होगा और उसी शपथ पत्र में ये वर्णित रहेगा कि आप जिस जिला से भर रहे हैं वो सिर्फ वहीं से भर रहे हैं, उसके अलावा कहीं से नहीं भर रहे। जैसे उक्त सभी पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। मतलब राज्य में 24 जिले में से एक ही जिले में आप भर सकते हैं, कोई और जिला में नहीं भर सकते हैं। उसके लिए एक शपथ पत्र नोटिस से देना पड़ेगा एडवोकेट के माध्यम से। शपथ पत्र कभी भी असत्य पाया जाता है तो उससे नियुक्ति स्वतः समाप्त समझ जाएगी, उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसीलिए जहाँ से भरेंगे एक ही जिला से भरेंगे, 40 जगह से मत भरिए, नहीं तो उसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है, वहां भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, इसीलिए एक ही जगह। ठीक है, ये 9 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें भी आप देख लेंगे। जिला चयन समिति सरायकेला का मेधा सूची अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा, मतलब जिला के द्वारा जो सूची अंतिम रूप से ही वही सर्वोपरि वही मान्य होगा। ठीक है, और 11 नंबर पॉइंट बोलता है जिला संबंधित प्रक्रिया में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगी, समिति किसी भी समय विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये माने ये कभी भी रद्द हो सकती है क्योंकि सरकार की नीति नियोजन कुछ भी अगर चेंज होता है तो ये जिला कभी भी इसको रद्द की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज दिया हुआ है, इसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और एक चीज हम अच्छे से आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र को अपलोड करना आवश्यक होगा। मतलब आपका वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, मैट्रिक का फाइनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट और उसका फाइनल सर्टिफिकेट और जाति आवासीय और एफिडेविट, इसको अपलोड जरूर करेंगे। और उसको अपलोड करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा, उसका जो प्रिंट होगा उस प्रिंट को एक पेज में निकाल के सारे को पुटअप करके साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फिर आपको जिला में भेजना भी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपके, फिर यहाँ से आ जाएंगे 20 नंबर पॉइंट। देखिए प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया अनुसार अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा तथा उसके आलोक में अभ्यर्थी की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। सभी श्रेणी पद की रिक्तियों की दुगुनी संख्या में प्रारंभिक, मतलब जितना आपका एप्लीकेशन आएगा उसका दोगुनी आपका मेधा सूची दिया जाएगा चयनिंग से। ठीक, और साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार प्रारंभिक मेधा सूची की अंतिम मेधा सूची होगी और ग्राम रोजगार सेवक की ही कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा उसका प्रारंभ शामिल अभ्यर्थी ऑनलाइन देखता। देखिए यहाँ पे लिखा है लेखा सहायक कंप्यूटर के बाद प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थी को ऑनलाइन दक्षता परीक्षा ली जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और वही जो आपका उत्तीर्ण होगा वही मान्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑनलाइन आप जो अपलोड करेंगे उसको भेजना भी होगा।